जो ये परिभाषा अभी नहीं निकली है कि 100 मीटर के ऊपर जो पहाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही अरावली घोषित किया जाएगा। इससे बहुत दुख है कि ये परिभाषा आई है। इलीगल घोषित होने के बावजूद इतनी माइनिंग्स हो रही हैं। अब जब ये लूप होल निकल जाएगा, जब कह देंगे कि भाई ये अरावली ही नहीं है, तो फिर किस बात का इलीगल? तब तो वो लीगल हो गया ना। हमारे घरों को एक दिन सिर्फ माइनिंग के अंदर टूटता हुआ देखेंगे। ये अरावली हिल बस एक पहाड़ी तो है, इससे ज्यादा और क्या है? अरावली मेरी माँ, हमारा खाना पीना, हमारी बनास नदी, हमारा रहन सहन सब कुछ अरावली पर निर्भर है। तो राजस्थान वासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सीजनल बायोडाइवर्सिटी की जान है अरावली। हमारा सुरक्षा ही हमारी खत्म हो जाएगी तो फिर डेजर्ट जो थार जो है, जिससे हम इतने दिन से बचे हुए थे, वो बढ़ता जाएगा। धर्म के अंदर मेरी मम्मी मुझे सिखाती कि अपन ने प्रतिदान करना पड़े। प्रतिदान मतलब जहाँ हम खाते हैं रहते हैं उसको फिर से कुछ देना। यहाँ तो हम उससे ले ही ले रहे हैं के अंदर घुस के। अगर कोई तोड़ने लगेगा तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। उसके लिए क्या इंस्पिरेशन? उसके लिए मैं बस ये सोचती हूँ कि हम जितना बन पड़ेगा मुझसे मैं करूंगी। अगर इसके लिए कुछ बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। आपके साथ जो जुड़ी हुई है उन्हें इस बारे में अवेयर करने के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं बस यही कहना चाहूँ कि देखो, मैं एकली हूँ पण मारे लारे आओ। एक भले कटे भी कई भी करना पड़े पण आवाज अपने उठानी पड़ेगा, क्योंकि अरावली अगर नहीं रही तो अपना कई घर जमीन कई नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की उस कमेटी की सिफारिशें मंजूर कर ली जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने की बात थी। इसका लक्ष्य था खनन पर रोक लगाना और इसीलिए कमेटी ने कहा कि जो भी भूभाग अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा ऊंचाई पर है उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसमें उसकी ढलान और पास का इलाका भी शामिल होगा। मगर इस वक्त कमेटी ने यह नहीं बताया कि इस परिभाषा से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अरावली माना ही नहीं जाएगा और ऐसे में ये क्षेत्र खनन और निर्माण के लिए खुल सकते हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। आप देखिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई की एक रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान में 15 जिलों में फैली हुई अरावली पहाड़ियों में से केवल और केवल 8% ही ऐसा हिस्सा है जो 100 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा है, बाकी सब इसके नीचे। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान वासियों की जो टेंशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान में ये अरावली जो रेंज है, जो अरावली रेंज की पहाड़ियां है, वो राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है और कहा जाता है कि इसकी वजह से ही राजस्थान में समय समय पर बारिश और तमाम जो चीजें हैं ग्लोबली वो होती रहती है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला टेंशन बढ़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आवाज उठाई है राजस्थान की एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, जो जिन्होंने हमेशा से ये काम किया है कि वो राजस्थान की जो भाषा है उसे देश विदेश में वो लेकर के गई हैं, उसी भाषा में अपना कंटेंट भी वो बनाती है और अब उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और उनका कहना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिगीशा जोशी जुड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणी, जय श्री कृष्ण। जी क्षमा गणी। जिगीशा, कैसे देखती हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को, कितना सही मानती है? इस पर आपका जो फर्स्ट एनकाउंटर है वो क्या है? मैं एक बहुत बड़ा रिस्क देखती हूँ इससे। जो ये परिभाषा अभी नहीं निकली है कि 100 मीटर के ऊपर जो पहाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही अरावली घोषित किया जाएगा। मैं अरावली के बीच में पली बड़ी हूँ और उसी के बीच में रहती हूँ, खाती हूँ, वही मेरा घर है। और अब जब ये नई परिभाषा आई है और हम जब मीटर्स के उस फीते से एक हमारी अरावली को नाप रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बहुत गलत लगता है। मुझे इससे बहुत दुख है कि ये परिभाषा आई है, क्योंकि हमारा घर वहां है। और अगर इसे हमने नहीं रोका, हमने आवाज नहीं उठाई, तो हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जी। तो इस बहुत बहुत दुख है मुझे इस बात का। अच्छा जिगीशा, राजस्थान में इलीगल माइनिंग पहले से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो राजस्थान में अरावली रेंज में इलीगल माइनिंग को और बढ़ावा दे सकता है, इलीगल माइनिंग और बढ़ सकती है। तो इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ सकती है। जब यहाँ के जो गवर्नमेंट के कुछ जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो पहले ही माइनिंग माफियाओं से डरते हैं।
अगर ये ही कह दिया, ये तो एक लूप होल निकल जाएगा ना माफियाओं के लिए कि पहले तो इलीगल माइनिंग होने के बावजूद, इलीगल घोषित होने के बावजूद इतनी माइनिंग्स हो रही हैं। अब जब ये लूप होल निकल जाएगा, जब कह देंगे कि भाई अरावली ही नहीं है, तो फिर किस बात का इलीगल? तब तो वो लीगल हो गया ना। तो ये तो एक लूप होल निकाल लिया है बीच में माइनिंग वाला, इससे लूप होल निकाल लेंगे। और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है कि हम हमारे घरों को एक दिन सिर्फ माइनिंग के अंदर टूटता हुआ देखेंगे। और मैं सारे आंकड़े भी साथ में लेकर आई हूँ, मैंने पढ़ा है इस बारे में कि 2025 के गवर्नमेंट डेटा के अनुसार अरावली के 20 जिलों में 2096 इलीगल माइनिंग केसेस दर्ज हुए हैं। ये तो इलीगल था तब है, ये हालत है। 3224 FIRs, 248 करोड़ का जुर्माना हमने यहाँ पे वसूल किया है। इन्फोर्समेंट एक्शन के अंदर 4731 वाहन जो है, मशीन जब्त हुई है। तो ये हालत इलीगल होने के बाद है, जब हम ये घोषित ही कर देंगे कि 100 मीटर के नीचे जो छोटी पहाड़ियां, छोटे टीले, छोटे से रिज है, एक रिज में मैं भी रह रही हूँ, उन सबको अगर आप अरावली कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो खुला रास्ता हो गया ना। उनके लिए तो ये आसान हो गया, ये तो लीगल हो गया माइनिंग करना। अच्छा जिगीशा, आपने जब स्टोरी शेयर की थी आपके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसमें आपने कहा था कि आप लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर, मेरे वहाँ मानव पतो है कि अरावली कितनी जरूरी है। तो कितना गलत इम्पैक्ट डाल रही है राजस्थान की पर्यावरण पर ये जो फैसला है, वो कैसे देख, क्या कहेंगे? मैंने ये देखा है कि हमारा हमारा खाना पीना, हमारी बनास नदी, हमारा रहन सहन सब कुछ अरावली पर निर्भर है। हमारे आजीविका, जो हमारे ग्रामीणों की यहाँ की जो आजीविका है, वो निर्भर है जी। जलवायु, सब कुछ, सीजनल बायोडाइवर्सिटी की जान है अरावली। और ये जब मैंने ये फैसला देखा और मुझे मुझे लगा कि ये इस तरह से चीजें होती जा रही है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं जीती हूँ। और हमारे ना धर्म के अंदर मेरी मम्मी मुझे सिखाती कि आपने ने प्रतिदान करना पड़े। प्रतिदान मतलब जहां हम खाते हैं, रहते हैं, उसको फिर से कुछ देना। यहाँ तो हम उससे ले ही ले रहे हैं। और FSI के आंतरिक मैपिंग के अंदर 8.7% ही 100 मीटर से ऊपर है। उसके अलावा जितनी भी है वो तो सब कट जाएगी। ऐसे तो हमारा, हम कहाँ रहेंगे फिर, हम लोग कहाँ जाएंगे? और जो ग्रामीण वहां रह रहे हैं और जो जानवर अरावली के अंदर पल रहे हैं, उनका क्या होगा? अच्छा जिगीशा, कहा जाता है कि अरावली रेंज जो है वो राजस्थान में डेजर्ट को ज्यादा बढ़ने से भी रोकती है। तो आपको क्या लगता है कि यदि अरावली रेंज पर ये जो फैसला आया है, तो इसके बाद में राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ सकता है और ज्यादा फैल सकता है ये डेजर्ट का एरिया? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अरावली एक रीढ़ की हड्डी है, ऐसा माने आप। वो डेजर्ट से आने वाली जो हवा है, जो गर्म हवा है, उसको रोकती है ना? और उसके जो टॉप सॉइल है, उसको बांधती है। हमारा हमारा पूरा एरिया, जो मेवाड़ का पूरा क्षेत्र है, जहां मैं रहती हूँ, उस एरिया के अंदर अरावली की वजह से हम बचे हुए हैं डेजर्टिफिकेशन से। लेकिन अगर वो ही हट जाएगी और हमारा सुरक्षा ही हमारी खत्म हो जाएगी, तो फिर डेजर्ट जो थार जो है, जिससे हम इतने दिन से बचे हुए थे, वो बढ़ता जाएगा। और हमारे यहाँ पानी की कमी, हमारे यहाँ डिफोरेस्टेशन, हमारे यहाँ पे रोजगार, हम सबको फिर एक मास माइग्रेशन आप देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजस्थान में ग्राउंड रिचार्ज भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अरावली रेंज की वजह से अरावली रेंज ये ग्राउंड रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इधर एक और चीज़ जिगीशा, राजस्थान में आप देखिए कि अभी तक किसी ने उस तरीके से आवाज़ इस मैटर को लेकर के उठाई नहीं है। फिर चाहे आप नेताओं की बात कर लीजिए या फिर और अदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स राजस्थान से आते हैं। आपको किस चीज़ ने ये इंस्पायर किया कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, इस पर बात करी है? इंस्पिरेशन की क्या है ये, मेरे लिए तो ऐसे अरावली मेरी माँ है। अगर आप हमारे मतलब धरती को चीर रहे हो आप, तो हमारे हमारे घर के अंदर घुस के अगर कोई तोड़ने लगेगा तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। उसके लिए क्या इंस्पिरेशन? उसके लिए मैं बस ये सोचती हूँ कि हम जितना बन पड़ेगा मुझसे मैं करूंगी। अगर इसके लिए कुछ कुछ बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ खत्म होता रहेगा ना। क्योंकि जैसे मेवाड़ी जो हमारे यहाँ की है, राजस्थानी मेवाड़ी, अगर मैं उसे नहीं बोलती तो हम हमारे जड़ों से जुड़े हुए नहीं रहते। जैसे कि हमारी बोली गई है, उसी तरीके से हमारी धरती जाएगी। और ये सब मैं मेरे जीते जी तो देख नहीं सकती। कई लोगों को लगता है कि ये अरावली हिल बस एक पहाड़ी तो है, इससे ज्यादा और क्या है? तो राजस्थान वासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अरावली को हम सिर्फ एक पहाड़ी के तौर पे देख रहे हैं। अरावली हमारा घर है, कोई साधारण मानव मानव श्रृंखला नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है।
तो इसका ऐसा है कि अगर भारत की रीढ़ की हड्डी है, राजस्थान की ढाल है, सारे मरुस्थल से हमें बचाती है, हमारी एक दीवार है, इसे हम लोग सिर्फ इसी तरीके से देखें कि सिर्फ एक पहाड़ी है, उसके बीच में रहने वाले लोगों का क्या होगा अगर हम सिर्फ इससे देखेंगे। हमें ऐसे देखना चाहिए कि उसने कितना जीवन दिया है हमें, उससे अगर मापें तब अरावली के सही आप मान्यता बता पाएंगे, वरना सब कुछ खराब है। मैं इससे सिर्फ एक इमोशनल टच ही नहीं, मैं इससे ये भी एक नुकसान देखती हूँ कि हमारा जो रहन सहन, हमारा सब कुछ इस पर निर्भर करता है, और अगर ये नहीं रही तो हम भी नहीं रहने वाले हैं। अच्छा जिगीषा, क्या कहेंगे सरकार से, प्रशासन से? क्या आप उनको सुझाव देंगे या फिर उनसे आपका रिक्वेस्ट है जिससे कि अरावली को बचाया जा सके? मैं बस उन सबसे फिर से कहना चाहती हूँ कि जो भी आप करें, आप सभी के सामने जो आंकड़े हैं वो सभी के सामने आए, सभी के सामने करें। मल्टीमेट्रिक साइंटिफिक डेफिनेशन सिर्फ हाइट नहीं डिफाइन करे, सब कुछ ये जो स्लोप, स्टेबिलिटी और कैनोपी कवर है, ड्रेनेज फंक्शन के आधार पर प्रोटेक्ट हो, ऐसा हो। और 100 मीटर कट ऑफ हटाकर सारे मानदंड अपनाए जाएं। टेम्पररी जो माइनिंग पे जो लीज दी हुई है वो अभी रोकी जाए, अभी एक बार सब कुछ देखा जाए, क्या मैपिंग चल रही है, क्या सब कुछ हो रहा है, तब मैप्स देख के विचार करके फिर ये फैसला लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं इस तरीके से सिर्फ एक कागज के ऊपर परिभाषा या लाइन फेर देने से कि ये पर्वत अब अरावली नहीं कहलाएगा, इससे नहीं होता है। हम वहां का हर छोटा पहाड़, हर छोटा टीला भी उतना ही मायने रखता है जितना कि बड़ा वाला। तो सोच समझ के विचार किया जाए, ऐसे ही नहीं लिख दिया जाए कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी अरावली नहीं है। अच्छा जिगीषा, क्योंकि आप यूथ आइकॉन है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, 6 मिलियन तकरीबन आपके फॉलोवर्स हैं, अपने साथ जो यूथ आपके साथ जो जुड़ी हुई है उन्हें इस बारे में अवेयर करने के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उठो, हाका करो, आवाज उठाओ, क्योंकि आपणा वाते अगर आप नहीं बोलोगा तो आप रही जाओगा पाछे, आप अटे ही रही जावांगा। मैं बस यही कहना चाहूँ कि देखो मैं एकली हूँ पण मारे लारे आओ, एक भले कटे भी कई भी करना पड़े पर आवाज आपने उठानी पड़ेगा, क्योंकि अरावली अगर नहीं रही तो अपना कई घर जमीन कई नहीं रहेगा, और सबने अटू जानो पड़ेगा। अपनी विस्तार ही संस्कृति में एक बहुत बड़ो गहरो सदमो लगेगा अगर आप अरावली अगर आपने जीवन में नहीं है तो। क्योंकि नराई आपा एक्सटेंट जानवर, मतलब छोरा छोरी खाली वनी फोटो में देखेगा, गूगल करेगा और फोटो में देखेगा कि मम्मी अरावली इस तरह अरावली रे वच में आप रहा हो और आपने वने बचा ही नहीं सकिया। तो आपने बातें आपने समाज रे बातें आपने करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगा। तो कृपया करें सब आवाज उठाओ कि प्लीज 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 इसे इस परिभाषा को फिर से सोचा जाए इस बारे में। जी, थैंक यू सो मच जिगीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो वैल्यूएबल थॉट्स आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए उसके लिए। और इस वक्त जो हमारी ऑडियंस बची हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राजस्थान सहित देश भर में जो अरावली रेंज है उस पर कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां है सिर्फ वही अरावली रेंज में, अरावली हिल्स में मानी जाएगी, और उससे कम हाइट वाली पहाड़ियां अरावली हिल्स में, अरावली रेंज में अब काउंट नहीं होगी। और इसको लेकर के अब लोगों की अलग-अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और इसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिगीषा जोशी का कहना है कि अरावली राजस्थान वासियों की का जीवन है, उनकी प्रेरणा है और उनकी लाइफ लाइन है, एक तरीके से उनका ये कहना है, तो इसे बचाया जाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।